CA Rajender Arora for Vice President. Ballot number 1. सम्मानित सदस्य मित्रों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। जीएसटी की राह में आपका दोस्त। मैं जानता हूं पिछली बार एजुकेशन से रिलेटेड काम जो हो सकते थे वो शायद नहीं हुए। स्टडी सर्कल, स्पीकर्स, टॉपिक्स एंड मैगजीन बेटर हो सकते थे, पर पूरा जीएसटी कोर्स कराया जा सकता था। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। मुझे एक बार मौका देकर, एजुकेशन हर प्रोफेशन के लिए बेसिक है और टेक्स प्रोफेशनल्स के लिए तो भाई देखिए जान ही कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन है। मैं महीने में 2 सेमिनार या वेबिनार कराने का प्रण लेता। हमारी एसटीबीए में ज्यादातर प्रोफेशनल्स जो हैं स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स हैं, जो ज्यादा हाई फाई टॉपिक नहीं बल्कि बेसिक टॉपिक्स के ऊपर काम करवाना चाहते हैं, पढ़ाई कराना चाहते हैं, बस वही करना है। स्पीकर एंड टॉपिक अच्छे से अच्छे होने चाहिए। क्या कभी जीएसटी पोर्टल पर सेमिनार हुआ यहाँ पर? क्या कभी ऐसा हुआ कि पूरे जीएसटी को उठाकर पढ़ाया गया? हाँ, बोला तो गया था। अब न्यू इनकम टैक्स लॉ आ गया है, उस पर सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स होने चाहिए। सभी मेंबर्स के लिए एक अनूठा प्रोग्राम होना चाहिए, हाउ टू फाइल अपील बिफोर जीएसटी अथॉरिटीज। फिर उसके बाद हाउ टू इंक्रीज प्रोफेशनल फीस बाय द प्रोफेशनल्स। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है। ऐसे यूनिक प्रोग्राम्स बहुत सारे हो सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स हो सकती हैं, ग्रूमिंग द यंग में एक्सटेंसिव ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो सकते हैं। अभी ग्रूमिंग द यंग में निजामुद्दीन जी ने बोला कि वहां से उनको प्रेरणा मिली, ऐसे और बहुत सारे नौजवानों को प्रेरणा और मिल सकती है। देखो जी, जीएसटी एक चंचल विषय है और इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि मंथली बेसिस पर एक अपडेशन का हाइब्रिड प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि सभी मेंबर अपडेट हो जाएं। और वो कहते हैं ना, लर्निंग इज द बेसिक्स फॉर अर्निंग। जो आएगा वही पढ़ेगा, जो नहीं आएगा वो वंचित रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मेरे दिमाग में ये इच्छा है कि सभी प्रोग्राम्स को हाइब्रिड मोड में कर दिया जाए। लाइव यहाँ तो चलेंगे ही चलेंगे और घर पर बैठकर भी आप देख सकते हैं। और तो और सभी प्रोग्राम्स की वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डाल देंगे। अरे रात को देखिए, सुबह देखिए, देखिए। मैं तो यही कहूंगा, आपने तालियां बजा दी हैं तो कर दो इस बार राजेंद्र का बेड़ा पार, लेकिन उसके लिए आपके वोट की दरकार। मैं वीपी अगर बनूंगा तो मित्रों मैं नहीं बनूंगा, आप वीपी बनेंगे। आप मानकर चलिए कि मैं सभी सिर्फ वीपी की एक्टिविटीज में नहीं, बाहर की सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगा। केवल शक्ल दिखाने वाला वीपी नहीं बनूंगा। अगर आप अवसर देंगे तो वो जो किया जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। टीम चाहे कोई भी हो, मुझे अगर अवसर मिलता है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, संजय जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है अपना काम करूंगा। डिपार्टमेंट में अक्सर हमारे मेंबर्स की जेन्युइन बात को भी लोग सुनते। संजय जी सामने बैठे थे, उनको बोल दिया तो क्या गलत किया? हमारे मेंबर्स की जेन्युइन बात भी नहीं सुनी जाती। मैंने पास्ट में भी हमारे मेंबर्स के साथ जाकर हमेशा अफसरों को बात समझाई है और मित्रों मेरा 100% का सक्सेस रेट है। अगर मुझे ये अवसर मिलता है तो मैं इस काम को जोर शोर से चलाऊंगा और आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगा। मेरे गूगल प्रोफाइल पे गूगल रिव्यूज 400 से ज्यादा हैं, जाकर देख लीजिए। उसमें से ज्यादातर प्रोफेशनल्स के हैं जिसने ये लिखा है कि मैं कैसे हर प्रोफेशनल की हेल्प करता हूं। दोस्तों मेरे नजदीक है दिल के बहुत क्वेरी रिजोल्यूशन। मैंने एक जब जीएसटी आया था तो एक लाइव जीएसटी पर जीएसटी मंत्रा करके यूट्यूब पर प्रोग्राम चालू किया। 200 हफ्ते लगातार हर ट्यूसडे 3 से 3:30 जाता था ऑनलाइन और सबकी क्वेरी सॉल्व करता था। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, भैया राजेंद्र तू मंगल आता है, बुध का टाइम क्लाइंट को देते हैं, मंगल तुझसे पूछते हैं, बुध उसे बता देते हैं। दोस्तों
दोस्तों अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये काम बाहर में बहुत बखूबी से करूंगा। आपके पास हमेशा आपके हर सवाल के जवाब के लिए बैठा रहूंगा। दोस्तों 100 से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मैंने जीएसटी काउंसिल और जीएसटी पोर्टल को दी है। घंटी बज चुकी है। अभी परसों हमने सीएम के साथ एक मीटिंग की दीनदयाल अग्रवाल जी की अध्यक्षता में, और उनको हमने जीएसटी के बारे में 18 मिनट की मीटिंग में 8 मिनट में केवल जीएसटी पर बोला। मैंने रजिस्ट्रेशन के, कैंसिलेशन के, 1% टैक्स के कारण सस्पेंशन के और बहुत सारी परेशानियों को उनके पास ऑलरेडी पहुंचा दिया है। या तो इस बजट में पूरा हो जाएगा या बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। साहब हर महीने, क्योंकि लॉ चंचल है, बदलता रहता है, हर महीने जीएसटी एक्ट और रूल की कॉपी आपके पास पहुंचेगी, आपके डेस्कटॉप पे हो या टेबल टॉप पे, लेकिन कानून आप पे होगा। अब आखिरी में मैंने जानबूझ के अपना परिचय आखिरी के लिए छोड़ दिया। मुझे पता था कि कहानी लंबी है और समय कम है। मित्रों 2 बार मुझे अवार्ड मिले हैं जीएसटी बेस्ट फैसिलिटेटर के, एक टैक्स इंडिया ऑनलाइन ने दिया और अभी रिसेंटली एएफटीपी ने दिया। बाकी मेरा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आपके सामने है, पढ़िएगा, संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अगर वो पूरा ना करूं तो कान पकड़कर बता दीजिएगा, ऑपोजिशन को संभालेगी ही, ठीक है जी। और लास्ट में फिर वही से कहूंगा, कर दो इस बार राजेंद्र का बेड़ा पार, लेकिन उसके लिए आपके वोट की दरकार। बहुत बहुत आभार।